अब नहीं रहा हमारा टीवी। सो गाइस, आज मैं इस चैनल पर फिर से लोकी के सीजन 2 को फुल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी लोकी, तुम तो बड़े उतावले हो रहे हो। और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लोकी के फर्स्ट सीजन में हमने देखा था कि लोकी ने टाइमलाइन में छेड़खानी करने की वजह से उसे टीवीए ने पकड़ लिया था। टीवीए ही हू रेमेंस के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका काम सीक्रेट टाइमलाइन में नई ब्रांच यानी शाखा को बनने से रोकना था। सिल्वी टीवीए के मिनटमैन को मार रही थी क्योंकि वो टीवीए को खत्म करना चाहती थी। एजेंट मोबियस ने लोकी को अपने साथ काम पर रखा ताकि वो सिल्वी को पकड़ पाए, पर लोकी, मोबियस और हंटर भी 15 को जब पता चला कि सभी एजेंट टाइमलाइन से किडनैप किए गए लोग हैं तो उन्होंने भी सिल्वी का साथ दिया, जिसमें लोकी और सिल्वी हु ही रिमेंस तक पहुंच गए थे। पर ही हू रिमेंस ने उन्हें बताया कि अगर उन्हें मार देंगे और टीवी खत्म हो गया तो टाइमलाइन में कई सारी ब्रांचेस बनने लगेगी और उसके कई सारे वेरिएंट सामने आएंगे जो सिर्फ जंग चाहते हैं। पर सिल्वी ने उसकी नहीं सुनी और लोकी को टीवी में भेजकर ही हू रिमेंस को मार दिया था। शुरू से शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोकी जब टीवी आया तो वहाँ कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था और वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लोकी वहाँ से भागने लगता है और मोबियस को समझाता है कि हम दोस्त थे। मोबियस उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लोकी को कुछ समझ नहीं आता और उनसे बचने के लिए नीचे मेल कार्ड में गिर जाता है। मेल कार्ड इससे अनबैलेंस हो जाती है जिससे वो ही रिमेंस के स्टेचू से टकराते हुए टीवी की लोअर स्टेज पर आकर क्रैश हो जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग इससे डर जाते हैं। लोकी बाहर आता है और केसी को मदद करने को कहता है, पर केसी भी उसे नहीं पहचानता और वो मिनटमैन को लोकी के बारे में इन्फॉर्म करने लगता है। पर तभी लोकी को कुछ होने लगता है और वो टाइम स्लीपिंग की वजह से वहाँ से प्रेजेंट के टाइम में पहुँच जाता है जहाँ केसी लोकी को पहचान पा रहा था। लोकी को कुछ समझ नहीं आता और वो केसी को बताता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी उसकी नजर फ्लोर पर जाती है जहाँ क्रैक्स थे, जिससे लोकी को समझ आता है अभी उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो पास्ट में हुआ था और वो टाइम स्लीपिंग की वजह से पास्ट और प्रेजेंट में ट्रेवल कर रहा है। सिल्वी ने जब उसे टाइम डोर से बाहर फेंका था तो वो पास्ट के टीवी में पहुंचा था। लोकी केसी से मोबियस और हंटर भी 15 के बारे में पूछता है। केसी उसे मोबियस के पास लेकर जाने लगता है, पर फिर से टाइम स्लीपिंग की वजह से लोकी पास्ट में चला जाता है। केसी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ह्यू रिमेंस के मरने की वजह से प्रेजेंट में शाखाएं बढ़ती जा रही थी। मोबियस और B15 भी ये देख रहे थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो नई समय रेखा को नहीं मिटाएगा क्योंकि नई टाइमलाइन को मिटाने से उस टाइमलाइन की सारी जिंदगियां खत्म हो जाती थी। हंटर 15 कहती है कि हमें टीवी का सच सभी को बताना होगा, पर मोबियस कहता है कि हमारी बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तभी केसी वहाँ जाता है जो ने बताता है कि लोकी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था, पर वो अचानक कहीं गायब हो गया। B15 और मोबियस को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी उन्हें X5 नाम का मिनटमैन बताता है कि तुम्हें वो रूम में सुनवाई के लिए बुलाया गया है। वो रूम की तरफ निकल जाते हैं। वहीं लोकी भी पास्ट के वो रूम में पहुंचता है जहां वो ही हू रिमेंस की एक रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें वो रवोना से बात कर रहा था। लोकी देखता है कि वहाँ ही हू रिमेंस के स्टेचू मौजूद है। वहीं प्रेजेंट में जज गैम्बल हंटर से कहती है कि शाखाएं बढ़ती जा रही है, पर तुम इन्हें रोक क्यों नहीं रही हो। हंटर उन्हें बताती है कि हम सभी वेरिएंट्स हैं और हम सबकी समय रेखा एक जिंदगी थी। जनरल डॉक्स उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि हम नियमों को तोड़ नहीं सकते। सीक्रेट टाइमलाइन की नई शाखाओं को मिटाना ही हमारा काम है। हंटर उन्हें समझाती है कि उन नई शाखाओं से अनगिनत लोगों की जिंदगियां जुड़ी है जिन्हें हम सालों से मिटाते आ रहे हैं, इसीलिए अब हमें टीवी को बदलना होगा। जज गैम्बल को भी यह बात सही लगती है क्योंकि वो जिन समय रक्षकों को अपना भगवान समझते थे वो सिर्फ एक रोबोट थे, इसीलिए ऑर्डर देती है कि अब से टीवी नई शाखाओं को नहीं मिटाएगी। पर तभी लोकी टाइम स्लीपिंग की वजह से वहाँ जाता है। लोकी मोबियस को देखकर खुश हुआ, जल्दी से उसके पास आकर बताता है कि हमें वो मिल गया था जिसने टीवी बनाया है। तभी वो देखता है कि उसने पास्ट में जहाँ ह्यू रिमेंस का स्टेचू देखा था वहाँ वो नहीं है बल्कि समय रक्षकों की एक पेंटिंग है। लोकी X5 की टाइम स्टिक उस पेंटिंग पर मारता है जिससे वहाँ छिपा हुआ ह्यू रिमेंस का स्टेचू बाहर आ जाता है क्योंकि ह्यू रिमेंस ने कई
बार टीवी के लोगों की याददाश्त मिटाई थी और उस जगह को भी बदल दिया था जिससे उन्हें कुछ याद नहीं था। सभी उस स्टेचू को देखकर हैरान रह जाते हैं। लोकी उन सभी को बताता है कि किसी ने टीवी को बनाया है और तुम सभी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और ये अब वापस आने वाला है। मोबियस लोकी को शांत करने लगता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। जनरल डॉक्स एक साइज से कहती है कि समय रक्षक नकली थे पर उनकी चेतावनी गलत नहीं थी। हमें सिल्वी को ढूंढना होगा जिससे ही हम सच का पता लगा पाएंगे। वहीं लोकी मोबियस को बताता है कि हमें समय के अंत में ह्यू रिमेस मिला जिसने टीवी को बनाया था। मोबियस उससे सिल्वी के बारे में पूछता है। लोकी उसे बताता है कि सिल्वी ही ह्यू रिमेस को मारने वाली थी पर ह्यू रिमेस की बातों में दम था। हमें लगा कि समय रेखा को आजाद करके सब कुछ सही हो जाएगा पर ऐसा नहीं होगा बल्कि इससे तबाही बढ़ जाएगी क्योंकि इससे ह्यू रिमेस के बहुत सारे वेरिएंट बन जाएंगे और वो सब तबाही चाहते हैं। इसीलिए वो उन सभी को रोकने के लिए ही समय रेखा की शाखाओं को मिटाने का काम कर रहा था जिससे मुझे लगा कि वो सही था। मैंने सिल्वी को उसे मारने से रोकना चाहा पर उसने मुझे टाइम डोर से बाहर फेंक दिया। मोबियस उसे कहता है कि तुम अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गए। लोकी उसे बताता है कि मैं टीवी के अतीत में था पर टाइम स्लिपिंग की वजह से मैं प्रेजेंट और फ्यूचर में टेलीपोर्ट हो रहा हूँ। मोबियस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे बताता है कि टीवी का कोई समय नहीं है और टीवी पर कभी भी टाइम स्लिपिंग नहीं होती। लोकी बताता है कि अब यहाँ टाइम अलग हिसाब से चलने लगा है और मुझे लगता है कि जब सिल्वी ने मुझे टाइम पेड़ से यहाँ भेजा तो उसकी वजह से ये टाइम स्लिपिंग हो रही है। तभी लोकी वापस से टाइम स्लिपिंग करता है जिससे मोबियस को उस पर विश्वास हो जाता है और वो लोकी को ठीक करने के लिए रिपेयर एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट में लेकर जाता है जहाँ उनकी मुलाकात ओरोबोरस उर्फ ओबी से होती है जो रिपेयर एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट में काम करता था। वो मोबियस को पहचान लेता है कि हम 400 साल पहले मिले थे पर मोबियस को उसके बारे में कुछ याद नहीं होता क्योंकि मोबियस की कई बार याददाश्त मिटाई गई थी। तभी लोकी वापस से टाइम स्लिपिंग करता है और पास्ट में उसी जगह पर पहुंच जाता है। ओबी को विश्वास नहीं होता कि टीवी में टाइम स्लिपिंग मुमकिन है पर उसे अपनी आंखों के सामने टाइम स्लिपिंग होते देख इस बात पर विश्वास करना पड़ता है। मोबियस ओबी से पूछता है कि इस टाइम स्लिपिंग को कैसे ठीक किया जा सकता है। ओबी बताता है कि जो भी टाइम स्लिपिंग कर रहा है उसे खुद को समय से मिटाना होगा जिससे वो आजाद हो जाएगा और तुम्हें एक टेम्पोरल ओरा एक्सट्रैक्टर की जरूरत होगी जिसे लेकर तुम्हें टेम्पोरल लूम जाना होगा जहां तुम एक्सट्रैक्टर की मदद से लोकी को टाइम स्ट्रीम यानी टाइम की धारा से खींचकर बाहर निकाल पाओगे और उन्हें टेम्पोरल ओरा एक्सट्रैक्टर दे देता है। तभी वहां पास के लैंप की पावर फ्लक्चुएट करने लगती है। ओबी को लगता कि वो लैंप खराब हो गया पर मोबियस उसे बताता है कि पूरे टीवी की लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। ओबी को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वो ओबी को पूरी बात बताते हैं जिससे उसे समझ आता है कि समय रेखा में अब बहुत सारी ब्रांचेस बनने की वजह से पावर फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि शाखाओं से टेम्पोरल लूम पर भार पड़ रहा है। ओबी उन सभी को लेकर टेम्पोरल लूम के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। हंटर भी वहां आ गई थी। ओबी सभी को बताता है कि टेम्पोरल लूम टीवीए के दिल की तरह है जहां कच्चे समय को फिजिकल टाइमलाइन में रिफाइन किया जाता है पर टेम्पोरल लूम को इतनी सारी नई शाखाओं को एक साथ जोड़ने के लिए नहीं बनाया गया था इसीलिए ये ओवरलोड हो रहा है। इसीलिए हमें नई शाखाओं को मिटाकर इसे रोकना होगा। हंटर कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे हजारों लोगों की मौत हो जाएगी। ओबी कहता है कि अगर ऐसा ही है तो हमें टीवीए को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लास्ट डोर को बंद करना होगा और फिर टेम्पोरल लूम को पूरी तरह से मॉडिफाइड करेंगे। लोकी कहता है कि मेरी टाइम स्लिपिंग का क्या होगा तो वो बताता है कि अगर एक बार ब्लास्ट डोर बंद हो गए तो हम तुम्हें कभी रीसेट नहीं कर पाएंगे इसीलिए हमें जल्दी से तुम्हें रीसेट करना होगा। लोकी टाइम स्टिक से खुद को मिटाने लगता है पर ओबी उसे रोक लेता है और बताता है कि पहले हमें पूरी तैयारी करनी होगी क्योंकि मोबियस को ही बाहर जाकर एक्सट्रैक्टर को लॉन्च करना होगा और ये सब हमें ब्लास्ट डोर को बंद करने से पहले करना होगा। और वो उसे लूम से कनेक्ट हुआ टाइमर देकर बताता है कि टाइम स्लिपिंग करते वक्त अगर तुम टाइम में चले गए और ये टाइमर हरा हो गया तो तुम्हें खुद को मिटाना होगा मगर तुमने देर की तो तुम हमेशा के लिए वक्त में कहीं खो जाओगे और मोबियस भी जलकर खत्म हो जाएगा। तभी उस लूम की एनर्जी की वजह से वहाँ के कांच में क्रैक आने लगते हैं। इसलिए ओबी कहता है कि ये सब करने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। तभी लोकी टाइम स्लिपिंग करता है पर लोकी इस बार पास्ट की बजाय फ्यूचर में चला जाता है क्योंकि मोबियस ने प्रेजेंट में मशीन पर जो स्किन लिखा था वो वहाँ लिखा हुआ था। लोकी जल्दी से टाइम स्टिक को ढूंढने के लिए भागता है ताकि वो खुद को मिटा सके। वहीं
वहीं प्रेजेंट में ओबी मोबियस को सूट पहनाकर तैयार कर देता है और बताता है कि तुम्हें बाहर जाकर टेम्पोरल लूम तक पहुंचना होगा, जहां तुम इस टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर को एक्टिवेट कर देना, पर तुम्हें मेरे ब्लास्ट डोर को बंद करने से पहले वापस आना होगा। और अब मोबियस एक्सट्रैक्टर को लेकर लूम की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में वो वहां पहुंचकर एक्सट्रैक्टर को लूम में लगा देता है और लोकी के आने का इंतजार करने लगता है। वहीं लोकी फ्यूचर में अभी भी स्टीव को ढूंढ रहा था, पर टाइम खत्म होने वाला था। लोकी बहुत निराश हो जाता है। तभी सिल्वी एक लिफ्ट से बाहर निकलती है, पर तभी लोकी को कोई मार देता है, जिससे वो वक्त रहते एक्सट्रैक्टर की वजह से प्रेजेंट में आ जाता है। वो मोबियस से टकराते हुए कंट्रोल रूम में गिर जाता है। वहीं हम देखते हैं कि बहुत से मिनटमैन एक साथ सिल्वी को ढूंढने जा रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार थे। ये देखकर हंटर को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या करने वाले हैं। फिर हम सिल्वी को देखते हैं जो टाइम डोर की मदद से 1982 के समय में पहुंचती है, जहां वो एक मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट में जाती है। रेस्टोरेंट का मैनेजर जेक उससे पूछता है कि क्या आप कुछ खाना चाहती हो। सिल्वी देखती है कि वहाँ सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हैं। वो जेक से कहती है कि मैं खाने की सभी चीजें ट्राई करना चाहती हूँ। फिर अब हम देखते हैं कि लोकी और मोबियस X5 को ढूंढने के लिए 1977 के लंदन में आते हैं, क्योंकि X5 सिल्वी के पीछे था, इसीलिए वही बता सकता था कि सिल्वी अभी कहाँ है। मोबियस लोकी को बताता है कि X5 यही कहीं होगा, क्योंकि हमें टेम्पलेट पर उसका लास्ट सिग्नल यहीं से मिला था। तभी हम X5 को देखते हैं जो अब टीवी का काम छोड़कर एक स्टार बन गया था और उसने अपना नाम ब्रेड वुल्फ रख लिया था। हाल ही में उसकी फिल्म जेनेक रिलीज हुई थी, जिसके सुपर हीरो होने की वजह से आज एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें वो आ गया था। लोकी और मोबियस जब वहाँ पहुँचते हैं तो हैरान होते हैं कि X5 टीवी की जॉब छोड़कर अब एक स्टार बन गया है और नॉर्मल लाइफ जी रहा है। मोबियस और लोकी X5 यानी ब्रेड के पास आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ सीक्रेट टाइमलाइन पर क्या कर रहे हो, पर ब्रेड उन्हें अपनी बातों में फंसाता हुआ कहता है कि हम बातें बाद में करेंगे, मैं पहले पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। पर वो भागने लगता है। लोकी समझ जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है। ब्रेड अपने टेम्पलेट से टाइम डोर खोलने की कोशिश करता है, पर हंटर अपना रूप बदल कर वहाँ पर आ गई थी और वो उससे टेम्पलेट छीन लेती है। मोबियस और लोकी ब्रेड को पकड़ने जाते हैं। ब्रेड उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, पर लोकी मैजिक से अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है, जिससे ब्रेड भाग नहीं पाता और लोकी उसे पकड़ लेता है। मोबियस भी वहाँ जाता है। ब्रेड उन्हें कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मोबियस कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम भाग क्यों रहे थे। अब उसे पकड़कर टीवी ले आते हैं। हंटर ब्रेड से पूछती है कि तुमने इस टेम्पलेट में क्या अपग्रेड किया है, पर वो कुछ नहीं बताता, तो उसे टीवी की जेल में डाल देते हैं। हंटर कहती है कि कुछ टाइम जेल में बंद रहने के बाद ब्रेड को हमें सच बताना ही होगा। मोबियस और लोकी ब्रेड के टेम्पलेट को चेक करवाने के लिए ओबी के पास लेकर आते हैं, पर वो लूम को ठीक करने के लिए एक डिवाइस बना रहा था। लोकी उसे पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। ओबी बताता है कि टेम्पोरल लूम की हालत खराब है, लेकिन मैं एक मॉडिफाइड डिवाइस बना रहा हूँ ताकि लूम नई शाखाओं का भार उठा सके। मोबियस उसे वो टेम्पलेट दिखाकर बताता है कि क्या तुम इसे चेक कर सकते हो कि इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। ओबी कहता है कि मैं इसे चेक कर सकता हूँ, पर क्या इसे चेक करना लूम के ब्रेकडाउन को रोकने से ज्यादा जरूरी है। लोकी और मोबियस कहते हैं कि तुम लूम पर ध्यान दो। ओबी उन्हें अपनी लिखी हुई टीवी गाइड बुक देकर बताता है कि तुम्हें इस टेम्पलेट की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी, इसीलिए तुम इसे चेक कर सकते हो। वहीं हंटर केसी से जज रोना के टेम्पलेट के बारे में पूछती है। केसी उन्हें कहता है कि क्या है एक सीक्रेट मिशन है। हंटर कहती है कि ये कोई सीक्रेट मिशन नहीं है, रोना ने हमारी एक एजेंट को मारा और मोबियस को भी मारने की कोशिश की, साथ ही टीए पर कब्जा भी करना चाहा, इसीलिए हमारे लिए एक मुजरिम है। केसी उन्हें बताता है कि टीवी की AI मिस मिनट का सर्वर डाउन चल रहा है, जिससे हमें सब काम मैनुअली करने पड़ रहे हैं और बहुत सारी नई शाखाओं के बनने की वजह से रोना को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। पर मुझे पता चला कि रोना ने अपने टेम्पलेट से सारा डेटा मिटा दिया है और उसे आखिरी मैसेज मिस मिनट ने भेजा था। मोबियस और लोकी ब्रेड के टेम्पलेट को चेक करने की कोशिश कर रहे थे क्या आखिर उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि उन्होंने कभी टीवी की गाइड बुक को नहीं पढ़ा था। तभी वहाँ हंटर और केसी आ जाते हैं। केसी उन दोनों को बताता है कि मिस मिनट रोना की मदद कर रही है। लोकी कहता है कि जब मैं टाइम स्लीपिंग की वजह से पास्ट में गया था तो मैंने वो रूम में एक रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें ह्यू रिमेस रोना से बात कर रहा था। उनकी बातों से लग रहा था कि वो दोनों पार्टनर्स हैं। मोबियस केसी से पूछता है कि क्या मिस मिनट और रोना की लोकेशन का कुछ पता चला। केसी बताता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ, पर
पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। तभी वो देखता है कि लोकी टेम्पलेट के साथ कुछ कर रहा है। मोबियस बताता है कि इस टेम्पलेट में कुछ बदलाव किए गए हैं, इसीलिए हम इसे चेक कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेड ने बताया कि यह टीवीए की ट्रैकिंग को ब्लॉक कर सकता है। केसी उस टेम्पलेट को देखकर बताता है कि ब्रेड ने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि टेम्पलेट से कभी ट्रैकिंग को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। लोकी कहता है कि हमें ब्रेड से सच उगलवाना होगा। वो जेल में उससे सच उगलवाने चाहते हैं। लोकी उससे पूछता है कि तुमने इस टेम्पलेट के साथ क्या किया, पर वो उसे सच नहीं बताता और बताता है कि मैं अच्छे से सेक्रेट टाइमलाइन पर अपनी नई लाइफ जीने लग गया था और तुम्हें ने कहा था कि वही हमारी असली लाइफ है और ये सब नकली है, तो तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो उनके सवालों से बचने के लिए लोकी और मोबियस को गुस्सा दिलाने लगता है। वो मोबियस से कहता है कि यह तुम्हारी असली लाइफ नहीं है, तुम्हें टाइमलाइन से किडनैप करके यहाँ लाया गया था। मोबियस गुस्से में उसे चाटा मार देता है। लोकी मोबियस को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ वो दोनों कैफेटेरिया में बैठकर केक खाते हुए बात करते हैं। मोबियस लोकी को बताता है कि मैं कभी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं जानना चाहता, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि मेरी वो जिंदगी बहुत अच्छी थी तो मैं कभी उसे भुला नहीं पाऊंगा। लोकी कहता है कि हमें एक वाइफ से सच उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करना ही होगा। मोबियस कहता है कि ब्रेड सिल्वी की लोकेशन के बारे में जानता है, क्योंकि पहले वो टीवीए का एक अच्छा हंटर था और उसने जनरल के ऑर्डर के मुताबिक सिल्वी को ढूंढ लिया होगा, पर उसने इस बारे में किसी को बताया नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी हीरो वाली जिंदगी को जीना चाहता था। पर अब हमें बात उससे उगलवानी होगी कि सिल्वी कहाँ है। अब वो ब्रेड को टॉर्चर करने के लिए जेल में आ जाते हैं, जहाँ लोकी गिज़्मो डिवाइस की मदद से ब्रेड को टॉर्चर करने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सिल्वी मिल गई थी, अगर वो मिली तो अभी कहाँ है। लोकी उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, जिससे ब्रेड को ना चाहते हुए भी उसे बताना पड़ता है कि सिल्वी ब्रोक्सटन में है और वो उस शाखा पर अपनी नई जिंदगी जी रही है। लोकी और मोबियस उसे अपने साथ लेकर उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम मोबी को देखते हैं, जो अपने बनाए हुए मॉडिफाइड डिवाइस को लेकर लूम के कंट्रोल रूम में जाता है, जहाँ डिवाइस को लूम के साथ जोड़ देता है, पर उसे एक्टिवेट नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास सिस्टम का एक्सेस नहीं था। हंटर केसी को लेकर कंट्रोल रूम आती है ताकि ओबी की कुछ मदद कर सके, पर केसी ओबी से मिलकर खुश होता है क्योंकि उसने ओबी की लिखी हुई टीवीए गाइड को बहुत बार पढ़ा था। ओबी उन्हें बताता है कि हम मरने वाले हैं क्योंकि कंटेनमेंट डोर लॉक हो चुके हैं और उन्हें सिर्फ उन्हें डिजाइन करने वाला ही खोल सकता है, पर इन्हें ह्यू रिमेस के द्वारा डिजाइन किया गया था, पर अब वो मर चुका है। साथ ही मिस मिनट भी नहीं है जो टेम्पोरल लूप के लॉक को ओवरराइड कर सके। केसी कहता है कि हमें मिस मिनट को ढूंढना होगा। ओबी कहता है कि हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि शाखाएं बढ़ती जा रही है। शाखाएं जितनी ज्यादा बढ़ेगी टेम्पोरल लूम उतनी ही जल्दी फटेगा। मैंने मॉडिफाइंग डिवाइस को बना लिया है, पर बिना रास्ते के हम इसे अपग्रेड नहीं कर सकते। इससे वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं मोबियस और लोकी ब्रेड के साथ उस ब्रांच टाइमलाइन पर पहुंचते हैं जहां सिल्वी छिपी हुई थी। लोकी मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट में आता है, जहां वो देखता है कि सिल्वी अब वहीं काम करने लग गई है। वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो काफी भावुक हो जाते हैं। लोकी सिल्वी से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो दोनों बात करने के लिए बाहर आ जाते हैं। लोकी उससे कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि उस दिन के बाद तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहती थी, इसीलिए तुम यहाँ गई। सिल्वी कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। लोकी उसे बताता है कि जब तुमने मुझे टाइम डोर से बाहर फेंका तो मैं टाइम स्लीपिंग करने लगा, जिससे मैं फ्यूचर में गया जहाँ चारों तरफ टीवीए में अफरा तफरी मची हुई थी। वहाँ मैंने तुम्हें भी देखा। सिल्वी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उसे कहती है कि अब फ्यूचर को लिखने वाला कोई नहीं है, वैसे भी अब मुझे टीवीए की कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए तुम मुझे परेशान मत करो, मैं यहाँ खुश हूँ। लोकी उसे कहता है कि टीवीए में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए हम साथ मिलकर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ह्यू रिमेस की बात सच है तो उसके बहुत सारे वेरिएंट आएंगे और ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सिल्वी कहती है कि अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगी। मोबियस ब्रेड के साथ अंदर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। मोबियस देखता है कि ब्रेड काफी टेंशन में है और उससे बार बार यहाँ से चलने कह रहा था। मोबियस समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसे लेकर बाहर आता है। ब्रेड उन सभी को बताता है कि अगर हम इस ब्रांच टाइमलाइन में रुके तो हम सभी मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ के सभी लोग मरने वाले हैं और जल्दी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सिल्वी उसे अपनी पावर से चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जनरल अपने सभी लोगों और हथियारों को लेकर ब्रांच टाइमलाइन को मिटाने गई थी और वो उस लोकेशन को भी देख लेती है जहाँ वो मौजूद थी। सिल्वी उन दोनों को बताती है कि जनरल शाखाओं को बम से उड़ाना चाहती है और अब वो जनरल को रोकने के लिए निकल जाते हैं और वो ब्रेड को टाइम डोर के जरिए टीवीए में भेज देते हैं। मोबियस हंटर से बात करके उसे बताता है कि
जनरल डॉग सिल्वी के पीछे नहीं थी, बल्कि वो सभी नई शाखाओं को मिटाने वाली है। हंटर उसे बताती है कि उसने शाखाओं यानी ब्रांच टाइमलाइन को मिटाना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए उन्हें जल्दी जनरल को रोकना होगा। सिल्वी मोबियस और लोकी को लेकर उस जगह आ जाती है जहाँ से जनरल डॉग्स अपने सभी साथियों के साथ ब्रांच टाइमलाइन को बर्बाद कर रही थी। वहाँ बहुत सारे टेम्पलेट एक साथ कनेक्टेड थे जिन्हें मॉडिफाइड किया गया था और ब्रेड का टेम्पलेट भी उन्हीं की तरह मॉडिफाइड था और वो उन टेम्पलेट के जरिए बहुत जल्दी नई शाखाओं को मिटा पा रहे थे। वो उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला करने लग जाते हैं और सभी टेम्पलेट को खत्म करने लगते हैं। लोकी और सिल्वी साथ मिलकर वहाँ के सारे सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। अब जनरल डॉग्स और उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है। मोबियस जल्दी से लोकी के साथ टीवी वापस आता है। सिल्वी भी वहाँ जाती है। हंटर और बाकी सभी काफी सैड होते हैं क्योंकि जनरल डॉग्स ने बहुत सारी शाखाओं को मिटा दिया था। हंटर कहती है कि ब्रांच टाइमलाइन के सभी लोग मासूम थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी कैसी देखता है कि रवाना के टेम्पलेट से सिग्नल मिल रहा है। सिल्वी लोकी से कहती है कि सभी मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार टीवीए है। लोकी कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते थे। सिल्वी कहती है कि ये टीवीए बेकार है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकती और वो टाइमलाइन से वापस से ब्रोक्सटन में आ जाती है। वो अपने पिकअप ट्रक पर बैठी हुई थी। तभी जैक उसके पास आता है जो उसका हाल पूछने आया था। सिल्वी कहती है कि मैं ठीक हूँ। जैक वहाँ से चला जाता है। वहीं हम रवोना को देखते हैं जो सीक्रेट टाइमलाइन में 1868 के शिकागो में आई हुई थी क्योंकि मिस मिनट ने उसे वहाँ मिलने बुलाया था। मिस मिनट एक जगह पर छिपी हुई थी। रवोना को वो नजर आ जाती है। मिस मिनट कहती है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई। रवोना कहती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तुमने तो कहा था कि हमें एक खास जगह जाना है, वो भी किसी खास इंसान से मिलने के लिए। मिस मिनट कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर पहले तुम बताओ कि मैंने जो मंगवाया था क्या तुम वो लेकर आई हो। रवोना उसे वो पार्सल दिखाती है। मिस मिनट बताती है कि तुम्हें जो सामने खिड़की दिख रही है उसमें हमें पार्सल डालना होगा। ऐसा करने के लिए मुझे ही हु रिमेस ने कहा था। रवोना कहती है कि उन्होंने एक काम खुद क्यों नहीं किया। मिस मिनट बताती है कि अब वो मर चुके हैं, पर मरने से पहले उन्होंने प्लान बना लिया था ताकि वो अपनी जगह अपने ही एक वेरिएंट को दे सके और हम दोनों उसके साथ मिलकर पूरे टीवी पर राज करेंगे। तभी वहाँ से लोग गुजरने लगते हैं, इसीलिए रवोना मिस मिनट को छिपने को कहती है। मिस मिनट खुद को बदल लेती है। हम उस घर का सीन देखते हैं जिसमें एक बच्चा होता है जो और कोई नहीं बल्कि ह्यू रिमेस का वेरिएंट विक्टर टाइमली था, पर अभी वो छोटा बच्चा था। रवोना उसके कमरे में वो पार्सल डाल देती है। विक्टर बाहर चेक करता है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो उस पार्सल को उठा लेता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें टीवीए की गाइड बुक होती है। फिर हम टीवीए का सीन देखते हैं जहाँ ओरोबोरस मोबियस और लोकी को बताता है कि हम सभी जल्दी मरने वाले हैं क्योंकि ब्रांच टाइमलाइन की संख्या वापस से बढ़ती जा रही है। हमें जल्दी से अंदर जाकर लूम की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा ताकि वो सभी नई शाखाओं को संभाल सके, पर हम बिना ह्यू रिमेस के टेम्पोरल ओरा के ये नहीं कर सकते क्योंकि कंटेनमेंट डोर लॉक हो चुके हैं। B-15 कहती है कि हम में से कोई नहीं मरेगा, लूम में एंटर करने का कोई और तरीका जरूर होगा। ओरोबोरस कहता है कि मिस मिनट हमें लूम में एंट्री दिलवा सकती है, उसके पास पूरी टीवी का एक्सेस है। मोबियस कहता है कि वो फरार है, हम उसे कैसे ढूंढेंगे। केसी बताता है कि मिस मिनट ने 2 बार रवोना को इन्फॉर्मेशन भेजी जिससे वो एक ही समय में 2 बार गई थी। लोकी कहता है कि अगर हमने रवोना को ढूंढ लिया तो हमें मिस मिनट भी मिल जाएगी। और अब लोकी और मोबियस शिकागो 1868 में आ जाते हैं। मोबियस बताता है कि रवोना के टेम्पलेट के मुताबिक वो इसी जगह शिकागो 1868 से निकलकर वापस 25 साल बाद 1893 में आई थी। लोकी कहता है कि क्या इस जगह पर कोई घटना हुई थी या फिर किसी महान आदमी का जन्म हुआ था। मोबियस कहता है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोनों अब 1893 में आते हैं। अब वो जगह पूरी बदल चुकी थी और वहाँ शिकागो वर्ल्ड फेयर चल रहा था। मोबियस कहता है कि अगर वो यहाँ किसी काम से आई थी तो हम उसे यहाँ ढूंढ सकते हैं। लोकी कहता है कि हम ये कैसे करेंगे। मोबियस कहता है कि हमें पैरों की कसरत करके उन्हें हर जगह ढूंढना होगा या फिर कोई सुराग ढूंढना होगा। तभी वहाँ एक लड़का ये कहते हुए पेपर बेच रहा था कि भूतिया गड़ी ने हर जगह आतंक फैला रखा है। मोबियस उससे एक अखबार ले लेता है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो भूतिया गड़ी और कोई नहीं बल्कि मिस मिनट है और अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि वो इसी जगह पर है। लोकी को वहाँ ओडिन और अपने भाई का स्टेचू दिखाई देता है पर वहाँ उसका कोई स्टेचू नहीं था जिससे उसे दुख होता है। मोबियस कहता है कि तुम भी उनमें से एक हो और तुम मेरे दोस्त हो। लोकी को वहाँ एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें विक्टर टाइमली का जिक्र था जो आज अपना टेम्पोरल शो करने
करने वाला था। लोकी समझ जाता है कि रवोना जरूर इसी आदमी के पीछे होगी और वो उस जगह आ जाते हैं जहाँ विक्टर टाइमली अपना प्रेजेंटेशन देने वाला था। उसी पार्टी में हम रवोना को भी देखते हैं जो मिस मीट के साथ आई हुई थी, पर उसने मिस मीट को बैग में छिपाया हुआ था। मोबियस को नजर आ जाती है, वो उसके पास जाने लगता है पर लोकी उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि वो यहाँ क्या लेना आई है। तभी वहाँ मंच पर विक्टर टाइमली आ जाता है जो अपना टेम्पोरल प्रेजेंटेशन देने लगता है। लोकी उसे देखकर परेशान हो जाता है। वो मोबियस से कहता है कि ये ह्यू रिमेंस है और ये बहुत खतरनाक है। मोबियस देखता है कि उसका टेम्पोरल ओरा का प्रोटोटाइप बिल्कुल टेम्पोरल रूम की तरह है, इसीलिए वो लोकी से कहता है कि हमें इसे टीवी लेकर जाना होगा क्योंकि इसके टेम्पोरल ओरा से ही हम लूम को अनलॉक कर सकते हैं जिससे हम सभी को बचा पाएंगे। सभी लोग विक्टर की प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रेस होते हैं। एक साइंटिस्ट उसके प्रोटोटाइप को खरीदना चाहता था। विक्टर अपने एक साथी की मदद से हाई बोली लगाकर उसे $1000 में भेज देता है। रवोना विक्टर के अकलाने की वजह से उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही आदमी है जो आगे चलकर ह्यू रिमेंस बनने वाला है। मिस मिनट कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो हमारी मदद से आगे चलकर वो सब कुछ बनेंगे जो बनने वाले हैं। और अब वो विक्टर के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे आपके फ्यूचर की बात करनी है। लोकी और मोबियस भी देख लेते हैं, इसीलिए उसके पास जाने लगते हैं। तभी लोकी रास्ते में एक जादूगर से टकरा जाता है जिससे उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे जोकर कहता है। लोकी उसे अपने मैजिक से गायब कर देता है। विक्टर रवोना के साथ बाहर आ जाता है। लोकी और मोबियस भी उसके पास आते हैं। रवोना उन दोनों को देखकर हैरान होती है। वो दोनों विक्टर को अपने साथ चलने के लिए मनाने लगते हैं। तभी वहाँ वो साइंटिस्ट आ जाता है जिसे उसने टेम्पोरल प्रोटोटाइप बेचा था। वो उसे कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझे उल्लू बनाया, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। विक्टर वहाँ से भागने लग जाता है और चालाकी से उन्हें फेरिस व्हील में फंसा देता है। लोकी उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम बच निकलने में बहुत माहिर हो, बिल्कुल मेरी तरह, पर हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी वहाँ सिल्वी आ जाती है जो वहाँ विक्टर को मारने आई थी। लोकी उसे रोकने लग जाता है तो सिल्वी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जैसे ही ह्यू रिमेंस का वेरिएंट सामने आएगा मैं उसे मार डालूंगी। लोकी कहता है कि हमें इसकी जरूरत है, अगर ये जिंदा नहीं रहा तो टीवी तबाह हो जाएगा, पर वो उसकी नहीं सुनती। तो लोकी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपनी ब्रांच टाइमलाइन पर सुकून से अपनी जिंदगी जीना चाहती हो, पर अगर लूम खराब हो गया और टीवी नहीं रहा तो तुम्हारे पास जीने के लिए जिंदगी नहीं रहेगी और लूम बिना इसके ठीक नहीं हो सकता। पर वो कुछ नहीं सुनती और उसे टीवी की हैंडबुक दिखाकर बताती है कि विक्टर टाइमली से किसी को कुछ खतरा नहीं होता, पर रोना ने इसके हाथ में ये टीवी का हथियार थमा दिया जिससे ये खतरनाक हो चुका है। लोकी उसे समझाता है कि बहुत से लोगों की मासूम जिंदगियों को बचाने के लिए हमें इसकी जरूरत है, पर वो फिर भी नहीं सुनती और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। लोकी भी उससे लड़ने को तैयार होता है, पर सिल्वी के हमले से वो दोनों दूर गिर जाते हैं। रवोना विक्टर के पास आ जाती है। मिस मीट अपने रूप को बड़ा करके सभी को डराने लगती है जिससे सभी वहाँ से भागने लगते हैं। इससे मौका पाकर रवोना विक्टर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। विक्टर रवोना को अपने रूम पर ले आता है जहाँ रवोना से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। रवोना उसे बताती है कि बहुत समय पहले आपके एक वेरिएंट ने टीवीएन नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम टाइम वेरिएंट अथॉरिटी था, पर एक ही देवता के 2 नॉर्स वेरिएंट ने उन्हें मार डाला जिसकी वजह से बहुत सारी टाइमलाइन बनी जिनमें आपके बहुत सारे वेरिएंट का पुनर्जन्म होगा। विक्टर हैरान हुआ कहता है कि आपके कहने का मतलब है कि मैंने टीवी को बनाया है। रवोना कहती है कि आप ऐसा ही कुछ समझ सकते हो, पर लोकी और सिल्वी तुम्हारे पीछे हैं, इसलिए आपको मेरे साथ रहना होगा, मैं आपको सेफ रखूंगी। मिस मीट को यह देखकर बुरा लगता है। वो विक्टर से कहती है कि मैं आपकी बनाई हुई एक इंडिपेंडेंट एआई हूँ, सबसे पहले आपने मुझे ही बनाया था, हमने समय के अंत में एक साथ काम किया और मैं जानती हूँ कि आने वाले समय में आप एक महान इंसान बनने वाले हो। विक्टर कहता है कि रवोना तुम मुझसे क्या चाहती हो। रवोना बताती है कि मैं टीवी को फिर से सुरक्षित बनाना चाहती हूँ। टीवी के लूम में खराबी आ गई है जिसे ठीक करने के लिए आपकी जरूरत है। विक्टर कहता है कि वो जादूगर लोकी भी मुझसे यही कह रहा था, तुम उसके साथ हाथ क्यों नहीं मिला लेती। वो कहती है कि वो बहुत ही बड़ा धोखेबाज और दल बदलू है। तभी विक्टर को ढूंढते हुए वही साइंटिस्ट आ गए थे जिसने उसे अपना प्रोटोटाइप बेचा था। वो विक्टर से अपने पैसे वापस लेना चाहता था। विक्टर रवोना से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। रवोना मिस मीट से कहती है कि हम टाइम डोर की मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। विक्टर कहता है कि मैं अपना खास ट्रायल पीस लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा जो तालाब के पास मेरी लैब
में है और वो खिड़की की मदद से वहाँ से निकल जाता है। लोकी और मोबियस भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ जाते हैं, पर रोना और विक्टर एक जगह छिप गए थे जिससे उन्हें नहीं मिलते। वो साइंटिस्ट वहाँ जाता है, वो लोकी से कहता है कि वो मेरा शिकार है, तो लोकी उसे वहाँ से गायब कर देता है और वो दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। विक्टर अब रोना के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों शिप पर आ जाते हैं। रोना उससे पूछती है कि वो ऐसी क्या चीज है जिसके बिना तुम कहीं भी जाने को तैयार नहीं हो। विक्टर बताता है कि वो थ्रूपुट मल्टीप्लायर है, जो मेरी बनाई अब तक की सबसे खास चीज है और वही तुम्हारे लूम को बचाने में मदद कर सकता है। मैं हमेशा से जानता था कि मेरे आइडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता था। मिस मिनट को विक्टर और रोना का पास होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो विक्टर को उसके खिलाफ भड़काती है, जिससे उसे लाइफ बोर्ड से पानी में गिरा देता है। विक्टर अब अपनी लैब में आ जाता है और वो टाइम पेड से मिस मिनट को भी बाहर निकाल लेता है। विक्टर अब वहाँ रखा हुआ अपना थ्रूपुट मल्टीप्लायर ले लेता है और मिस मिनट को बताता है कि मेरी जिंदगी का सबसे महान आविष्कार है। मिस मिनट उसकी तारीफ करने लगती है और उसे कहती है कि एक पल के लिए मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे, क्योंकि तुम रोना को ज्यादा पसंद करते हो। तुमने मुझे सबसे पहले बनाया था, उस वक्त मैं मामूली सी एआई थी जिसके साथ सिर्फ तुम चेस खेल सकते थे, पर तुम्हें मेरी काबिलियत पर यकीन था, तो तुमने मुझे खुद की प्रोग्रामिंग लिखने की आजादी दी, मुझे हक दिया अपनी ख्वाहिशें और ख्वाब पूरे करने का, पर तुमने मुझे कभी इंसानी शरीर नहीं दिया जिससे हम एक हो सकते थे। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती थी। विक्टर कहता है कि वो मैं नहीं था और वो टेम्पेड से उसे ऑफ करने लगता है। मिस मिनट उसे रोकने लगती है, पर वो उसे टेम्पेड में वापस भेज देता है। तभी वहाँ रोना भी आ जाती है, जो अपने साथ एक हथियार लेकर आई थी। वो उसे डराने लगती है और वहाँ रखा अपना टेम्पेड भी वापस अपने पास रख लेती है। विक्टर उसे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं मिस मिनट की बातों में आ गया। रोना कहती है कि मुझे मिशन पूरा करने की जिम्मेदारी ह्यू रिमेस ने दी थी, ना कि उसके वेरिएंट ने, इसीलिए अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तभी यहाँ लोकी और मोबियस भी आ जाते हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम इसे मार नहीं सकती, इसकी हमें जरूरत है। सिल्वी भी वहाँ आ जाती है, वो अपनी पावर से सभी को दूर फेंक देती है। अब वो अपना खंजर निकाल लेती है और विक्टर के पास जाती है। विक्टर काफी डर जाता है, वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं वो नहीं हूँ। सिल्वी कहती है कि आगे चलकर तुम बहुत बुरे बनोगे। विक्टर कहता है कि मैं ह्यू रिमेस की तरह नहीं हूँ, मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ, मेरे सीने में भी एक दिल है। सिल्वी उसकी बातों से पिघल जाती है क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। सिल्वी लोकी और मोबियस से कहती है कि इसे यहाँ से ले जाओ। मोबियस वहाँ एक टाइम डोर खोल देता है, विक्टर उसके अंदर चला जाता है। लोकी और मोबियस भी टीवी जाने लगते हैं। सिल्वी कहती है कि मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में मुझे इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा, मैं रोना को संभाल लूंगी। रोना उसे कहती है कि तुम लंबे समय से मुझे मारना चाहती थी, अब वक्त आ चुका है मुझे खत्म करने का। सिल्वी कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी सोच में हजारों बार मारा है, पर तुम हमेशा से समय के अंत में एक कुर्सी चाहती थी ताकि तुम पूरे टीवी को कंट्रोल कर सको, और उसे टाइम डोर से समय के अंत में भेज देती है जहां उसने ह्यू रिमेस को मारा था। रोना वहां ह्यू रिमेस के कंकाल को देखकर डर जाती है और मिस मिनट को बाहर निकाल लेती है। वो उसे कहती है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मिस मिनट कहती है कि मैं तुमसे जुड़ा एक राज जानती हूँ, मैं तुम्हें वो बता सकती हूँ, पर उसे सुनकर तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। वो बताती है कि ह्यू रिमेस कभी भी अकेले नहीं थे और उसे एक पुरानी फुटेज दिखाती है जब रोना और ह्यू रिमेस ने समय के अंत में ये जगह बनाई थी। ह्यू रिमेस उसे कहता है कि तुम तो बहुत काबिल निकली, तुमने मल्टीवर्स वार में मेरी बहुत मदद की। दरअसल मल्टीवर्सल वार कैंग के सभी वेरिएंट के बीच हुआ था, पर इसमें जीत ह्यू रिमेस की हुई थी। वो रोना से कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं खुश हूँ कि तुम मेरी टीम में हो। रोना कहती है कि अभी हमें टीवी में जाना होगा, वहाँ सभी हमारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वो उसे कहता है कि तुम चलो, मैं कुछ देर में आता हूँ। फिर इसके बाद उसने मिस मिनट को कहकर प्रोटोकॉल 42 शुरू कर दिया था, जिससे रोना के साथ ही टीवी के सभी लोगों की आदर्श मिटा दी गई थी। यह देखकर रोना काफी दुखी होती है। वो कहती है कि मैंने हमेशा उसका साथ दिया, वो हमेशा यहाँ इस सिंहासन पर बैठा रहा और मुझसे अपने सारे काम करवाए, पर अब हमें किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, हम खुद ही टीवी को चला सकते हैं। मिस मिनट कहती है कि तुम सही कह रही हो, हमें कभी इसकी जरूरत ही नहीं थी। वहीं विक्टर भी टीवी में आ गया था। मोबियस और लोकी वहाँ आ जाते हैं, वो उनसे काफी डरा हुआ था। मोबियस उसे कहता है कि तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। तभी वहाँ सिल्वी भी आ जाती
है, जिससे वो और ज्यादा डर जाता है। वो उन्हें कहता है कि तुम सभी मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी वहाँ लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है। लोकी उसे कहता है कि तुम ये हमारी लूम को ठीक करने में मदद कर सकते हो और वो उसे लेकर कंट्रोलर सेंटर जाने लगते हैं। रास्ते में विक्टर बहुत सी नई चीजें देखता है। कंट्रोल रूम में आने के बाद लोकी विक्टर को केसी और ओरोबोरस से मिलवाता है। विक्टर ओरोबोरस को देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि क्या तुमने ही टीवीए की हैंडबुक लिखी है। ओरोबोरस कहता है कि हाँ मैंने ही लिखी है, लेकिन मैंने जो भी लिखा है विक्टर टाइमली नाम के एक बहुत ही लाजवाब 19th सेंचुरी के इन्वेंटर से सीखा है। अगर उनके पास टेक्नोलॉजी होती तो साइंटिस्ट से भी बड़े साइंटिस्ट होते। ओरोबोरस को जब पता चलता है कि वो विक्टर है तो वो भी हैरान रह जाता है कि उन दोनों को एक दूसरे से प्रेरणा मिली है। वो दोनों एक दूसरे से अपनी हैंडबुक पर साइन करवाने लगते हैं। सिल्वी कहती है कि हमारे पास अभी इन सभी बातों का वक्त नहीं है, हमें पहले लूम को बचाना होगा। ओरोबोरस कहता है कि मेरे पास काफी अच्छा प्लान है, मैंने लूम का एक मॉडल बनाया है और उन्हें वो मॉडल दिखाकर अपना प्लान बताता है कि हम में से किसी एक को थ्रूपुट मल्टीप्लायर को गैंगवे से होकर लॉन्चर तक लेकर जाना होगा और फिर उसे लॉन्चर में लोड करना होगा। फिर ग्रीन बटन को प्रेस करना होगा जिससे थ्रूपुट मल्टीप्लायर लूम के साथ डॉक हो जाएगा और लूम की क्षमता को काफी बढ़ा देगा, जिससे वो सभी शाखाओं का भार उठा पाएगा। क्योंकि इस थ्रूपुट मल्टीप्लायर की वजह से लूम के रिंग्स चौड़े हो जाएंगे। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गैंगवे पर बहुत ज्यादा टेम्पोरल रेडिएशन है। और वो मोबियस से कहता है कि जब तुम बाहर गए थे तब रेडिएशन कम थी पर अब बहुत बढ़ चुकी है। तो मोबियस कहता है कि लोकी तुम्हें फुल स्पीड में जाना होगा। लोकी कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा और वो दोनों झगड़ने लगते हैं कि उन दोनों में से बाहर कौन जाएगा। और ओरोबोरस कहता है कि किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा, पर अभी भी ये प्लान पूरा नहीं है क्योंकि हमारा थ्रूपुट मल्टीप्लायर काम नहीं कर रहा। तो विक्टर कहता है कि मेरे लूम के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने प्रोटोटाइप बनाया। मोबियस कहता है कि यह काम कर सकता है पर हमें इसे सिस्टम से कनेक्ट करना होगा, पर इसमें बहुत टाइम लग सकता है। विक्टर ओरोबोरस से कहता है कि हम मिलकर ये कर सकते हैं और अब उन्हें जोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। वही हम B-15 को देखते हैं जो जज गेमल को बताती है कि जनरल डॉक्स और उसके साथी अभी जिंदा है और उन्हें जेल में रखा गया है, पर हम हमेशा उन्हें वहाँ नहीं रख सकते, इसीलिए मुझे बताएं कि उनके साथ क्या करना है। जज कहती है कि पहले हम लोगों को मिटा दिया करते थे, ये बहुत आसान था, पर तुमने कहा था कि हमें टीवे को बदलना होगा। B-15 कहती है कि क्या हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। जज गेमल कहती है कि डॉक्स टीवे की जनरल है, वो हर हाल में टीवे को बचाना चाहती थी, यही उसका मिशन था और वो ऐसा दोबारा भी कर सकती है, पर तुम्हें उसे मनाना होगा कि टीवी बदल गया है और इसका नया रूप भी लोगों को बचाने लायक है। B-15 कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो बदलेगी, जिस पर जज कहती है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, तुम्हारी बातों से तो मैं बदल गई थी। वहीं जेल में हम ब्रेड को देखते हैं जो डॉग से कहता है कि अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका निकाल सकते हैं। हम सभी को अपनी जिंदगी खुद की मर्जी से जीनी चाहिए। डॉग्स उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से ही हम सभी पकड़े गए थे। तभी वहाँ B-15 आ जाती है। डॉग्स कहती है कि तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि तुम हमें यहाँ कैद रखो। B-15 कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहती, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें टीवी की परवाह है, तुम इसे बचाना चाहती हो, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारे मिनट मैन की मदद चाहती हूँ। अगर कभी हमें इस टीवी को बचाने के लिए रवोना या किसी और से लड़ना पड़े तो क्या तुम हमारा साथ दोगी। डॉग्स कहती है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ, जिस पर B-15 कहती है कि हम दोनों की सोच बहुत अलग है, पर मैं इस जगह और यहाँ के लोगों की परवाह करती हूँ। और वो उन्हें इस बारे में सोचने का थोड़ा वक्त देकर वहाँ से बाहर चली जाती है। वहीं विक्टर और मोबियस ने मिलकर थ्रूपुट मल्टीप्लायर के साथ प्रोटोटाइप को जोड़ दिया था। मोबियस भी वहाँ आ जाता है और ओरोबोरस अपने टेम्पलेट को उस थ्रूपुट मल्टीप्लायर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। वो मोबियस के टेम्पलेट से भी उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उससे भी वो कनेक्ट नहीं होता। विक्टर देखता है कि मोबियस कुछ पी रहा है, इसीलिए उसे पूछता है कि ये क्या है। मोबियस उसे बताता है कि ये हॉट चॉकलेट है जो हॉट चॉकलेट मशीन से बनाई गई है। विक्टर भी उस मशीन को देखना चाहता था। D-90 उसे वहाँ लेकर जाने लगता है। वही हम डॉग्स को देखते हैं जिसके पास रवोना मिस मीट के साथ आ जाती है। रवोना उन्हें कहती है कि B-15 टीवी पर राज करना चाहती है, पर हम लोग मिलकर उसे रोक सकते हैं। डॉग्स जानती थी कि B-15 बहुत ईमानदार है, इसीलिए वो उसे कहती है कि तुम सिर्फ खुद को बचाना चाहती हो। रवोना कहती है कि टेम्पोरल रूम फटने वाला है, लोकी के वेरिएंट की वजह से ये जगह बर्बाद हो जाएगी, और क्या तुम यही चाहती हो। ब्रेड उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो। रवोना बोलती है कि जो भी मेरा साथ देने को
तैयार हो वो मेरे साथ बाहर जा सकता है और हम सभी मिलकर टीवीए को वापस से रिस्टोर करेंगे। साथ ही मैं तुम सभी को टाइमलाइन पर अपनी असली जिंदगी भी वापस दे दूंगी। ब्रेड अपनी असली जिंदगी वापस चाहता था, इसीलिए और डॉग्स को इशारे में कहता है कि हमें इसका साथ देना चाहिए। डॉग्स उसका साथ देने को तैयार नहीं होती। मिस मीट वहाँ रखी गिज़्मो मशीन को ऑन कर देती है, जो वही मशीन थी जिससे लोकी ने ब्रेड को टॉर्चर किया था। डॉग्स रवोना से कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम टीवी पर राज करना चाहती हो। रवोना ब्रेड को छोड़कर बाकी सभी को टाइम क्यूब में बंद कर देती है। डॉग्स कहती है कि हम मर जाएंगे पर कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मिस मीट डॉग्स और उसके साथियों को श्रिंक करके उन्हें मार डालती है। ब्रेड को भी काफी बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अब वो वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब B-15 वहाँ आती है तो ये देखकर परेशान होती है कि सभी मर चुके हैं। वो समझ जाती है कि इन्हें रवोना ने मारा होगा। वो अपने टेम्पेट से मोबियस को ये बताने की कोशिश करती है पर मिस मीट ने सभी के टेम्पेट का एक्सेस डिनाइड कर दिया था। वहीं विक्टर उस हॉट चॉकलेट मशीन को घूर कर देख रहा था और वो उससे हॉट चॉकलेट बनाता है पर तभी ब्रेड वहाँ आकर D-90 को मार देता है। विक्टर काफी डर जाता है। वहीं मोबियस और ओरोबोरस समझ चुके थे कि मिस मीट ने सभी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया है, इसीलिए टेम्पेट काम नहीं कर रहे। वो जल्दी से दौड़कर विक्टर के पास आते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता और नीचे हॉट चॉकलेट गिरी हुई थी। लोकी और सिल्वी भी वहाँ जाते हैं। मोबियस उन्हें बताता है कि विक्टर गायब है और मिस मीट वापस आ चुकी है। B-15 भी वहाँ जाती है। वो उन्हें बताती है कि डॉग्स और उसकी टीम को रवोना ने मार दिया है। सिल्वी कहती है कि क्या मल्टीप्लायर तैयार है और ओबोरस कहता है कि हमने इसे बना लिया है पर विक्टर के बिना इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिना उसके टेम्पोरल ओरा के मैं ब्लास्ट डोर नहीं खोल सकता। लोकी उस टाइम स्टिक को उठा लेता है और सभी से कहता है कि रवोना अभी भी यही है क्योंकि वो टीवी पर राज करना चाहती है, इसीलिए वो कहीं नहीं जाएगी। वहीं ब्रेड विक्टर को लेकर रवोना के पास जाता है। रवोना और मिस मीट विक्टर को गुस्से से देख रही थी। रवोना उसे कहती है कि तुम्हारा डिवाइस कहाँ है और उससे हम टीवी को कैसे बचाएंगे। तो विक्टर उन्हें सब कुछ बताने लग जाता है। वहीं लोकी और सिल्वी उन्हें ढूंढने के लिए लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। लाइट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, इसीलिए चीजें रुक रुक कर चल रही थी। लोकी जैसे ही लिफ्ट में जाने लगता है लिफ्ट बंद हो जाती है। सिल्वी कहती है कि ये बस मिस मीट कर रही है, वो हमारा वक्त बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए तुम सीढ़ियों से नीचे आओ। तभी हम देखते हैं कि ये वक्त वही होता है जब लोकी टाइम स्लीपिंग करके फ्यूचर के टीवी में आया था और इस वक्त लूम काफी ज्यादा ओवरलोड हो रहा था। लोकी को खुद को मिटाना था पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। परजेंट का लोकी भी ये जानता था। तभी सिल्वी लिफ्ट से बाहर आने लगती है। लोकी मौका देकर पास्ट के लोकी को मार देता है। सिल्वी ये देखकर हैरान होती है। तभी वहाँ एक फोन बजने लगता है। लोकी उस फोन को उठा लेता है। मोबियस ने उसे फोन लगाया था। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक विक्टर नहीं मिला। लोकी उसे बताता है कि मिस मीट चीजों को कंट्रोल करके हमें रोक रही है। मोबियस कहता है कि मैं सिस्टम को रिबूट करके उसे मिटा सकता हूँ पर इससे सेफ्टी सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। मोबियस कहता है कि इससे हमारा क्या नुकसान होगा। ओरोबोरस कहता है कि इससे डैम्पनर भी काम नहीं करेंगे जो सुपर पावर वाले लोगों को टीवी में जादू करने से रोकते हैं। लोकी और सिल्वी जल्दी से उसे ये बंद करने को कहते हैं क्योंकि इससे उनकी पावर यहाँ काम करने लगेगी। वहीं विक्टर रवोना को टेम्पोरल लूम के बारे में सब कुछ समझाकर उसका टाइम खराब कर रहा था। तभी मिस मीट को कुछ होने लगता है। वो उन्हें बताती है कि कोई पूरे सिस्टम को रिबूट कर रहा है जिससे मैं भी खत्म हो जाऊंगी। तभी देखते ही देखते वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये देखकर रवोना और ब्रेड को थोड़ा डर महसूस हो रहा था। तभी वहाँ की लाइट भी ऑफ हो जाती है। ब्रेड बाहर चेक करने जाता है पर तभी सिल्वी अपने मैजिक से उसे काबू में कर लेती है, जिससे ब्रेड जब अंदर आता है तो रवोना को बात करने के बहाने दूर लेकर जाता है, जिससे लोकी और सिल्वी विक्टर को बचा लेते हैं और सिल्वी ब्रेड की मदद से रवोना को मार देती है। ब्रेड जब होश में आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि रवोना कहाँ गई। लोकी और सिल्वी जल्दी से विक्टर को कंट्रोल रूम में लेकर जाते हैं। केसी सभी को बताता है कि हमें ब्लास्ट डोर खोलने के लिए विक्टर के ओरा को स्कैन करना होगा और वो विक्टर
विक्टर को अपना सर स्कैनर में डालने को कहते हैं। विक्टर जैसे ही अपना सर उसमें डालता है उसका ऑरा ह्यू रिमेन से मैच हो जाता है और ब्लास्ट डोर खुल जाते हैं। वो सब देखते हैं कि लूम की हालत काफी खराब हो चुकी है। मोबियस कहता है कि बाहर कौन जाएगा। लोकी कहता है कि मैं जाने को तैयार हूँ और वो सूट पहनने के लिए जाने लगता है। विक्टर उसे रोक लेता है और कहता है कि वहाँ मैं जाऊंगा क्योंकि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो मैं उसे संभाल लूंगा। वो सभी इसके लिए मान जाते हैं और ओबोरस कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और वो विक्टर को समझाता है कि तुम्हें सूट पहनकर तेजी से बाहर की तरफ जाना होगा और मल्टीप्लायर को लॉन्च करना होगा। विक्टर अब सूट पहनकर तैयार हो जाता है और ओबोरस अब गेट को खोल देता है। विक्टर मल्टीप्लायर के साथ तेजी से बाहर जाने लगता है पर वहाँ रेडिएशन बहुत खतरनाक हो चुकी थी। विक्टर उसके संपर्क में आते ही खत्म हो जाता है। यह देखकर सभी बहुत परेशान होते हैं। तभी वो लूम फट जाता है। इससे सभी डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोकी जब अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ टीवीए में कोई नहीं होता। वो पूरे टीवीए का चक्कर लगाता है पर वहाँ कोई नहीं था। तभी लोकी वापस से टाइम स्लीपिंग करने लगता है। लोकी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे साथ ये फिर से नहीं हो सकता। वो टाइम में स्लीप करके फ्यूचर में चला जाता है जहाँ वो टीवीए में अपने रूप को देखता है पर अचानक वापस से पास्ट में आ जाता है। वो बार बार उसी जगह पर आता है जहाँ वो डेस्क पर पड़ी टीवीए की हैंडबुक को उठा लेता है। तभी वो पूरी जगह बर्बाद होने लगती है। लोकी उस हैंडबुक को अपने पास रख लेता है और वहाँ से टाइम स्लीपिंग की वजह से गायब हो जाता है। फिर हम ब्रांच टाइम लाइन में सैन फ्रांसिस्को की एक जेल का सीन देखते हैं। यह वक्त 1962 का होता है जहाँ हम किसी को देखते हैं जो जेल के 2 कैदियों के साथ भागने की कोशिश कर रहा होता है। लोकी भी अचानक टाइम स्लीपिंग की वजह से वहाँ पहुँच जाता है। वो केसी को देखकर बहुत खुश होता है पर केसी उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो उसे कहता है कि मेरा नाम फ्रैंक है और मैं तुम्हें नहीं जानता। ये केसी की असली जिंदगी थी जो टीवीए में जाने से पहले जी रहा था पर उसकी किसी गलती की वजह से ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई होगी इसीलिए उसे टीवीए ने पकड़ लिया था। लोकी अब वहाँ से अलग अलग जगह पर टाइम स्लीपिंग करने लगता है। वो टीवीए के टाइम थिएटर में भी टाइम स्लीपिंग करता है। फिर हम B-15 को देखते हैं जो भी अपनी असली जिंदगी में रीसेट हो चुकी थी। वो बच्चों की डॉक्टर थी और वो एक अलग ब्रांच टाइमलाइन में 2012 के न्यूयॉर्क में थी। लोकी वहाँ भी टाइम स्लीपिंग करके आता है पर अचानक वहाँ से गायब होकर 2022 के समय में पहुँच जाता है जहाँ मोबियस भी अपनी असली जिंदगी में रीसेट हो चुका था। उसका नाम डॉन होता है और वो जेट्स की बेचने का काम करता था। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। लोकी उसकी शॉप में आता है और उसे देखकर खुश होता है पर वो भी उसे पहचान नहीं रहा था। लोकी उसे कहता है कि हमारा टीवी अब नहीं रहा। मोबियस को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि टीवी नहीं बल्कि ATV बाइक होता है और कुछ दिनों पहले ही मेरे पास उसका फ्रेश स्टॉक आया है इसीलिए मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। लोकी अचानक टाइम स्लीपिंग की वजह से वहाँ से भी चला जाता है। अब हम 1994 के समय में कैलिफोर्निया का सीन देखते हैं जहाँ हमें ओरोबोरस को दिखाया जाता है जो एक साइंस फिक्शन का एक राइटर था पर उसकी किताबें कोई नहीं खरीदता था इसीलिए वो खुद ही अपनी किताबों को एक बुक शॉप में रख दिया करता था और उन्हें खरीदता था पर दुकानदार को पता चल जाता है इसीलिए वो उसे कहती है कि तुम्हारी किताबें यहाँ कोई नहीं खरीदना चाहता इसीलिए तुम इन्हें ले जाओ और वो उसे सारी बुक्स दे देती है। ओरोबोरस का असली नाम एडी डॉग था। वो उदास हुआ अपनी किताबें लेकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। तभी लोकी अचानक से उसके सामने आ जाता है जिससे वो काफी डर जाता है। लोकी उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा और वो उसे सारी कहानी बताता है। ओरोबोरस साइंस फिक्शन का राइटर था इसीलिए वो उसकी बातों में विश्वास करता है। लोकी को जब ये पता चलता है कि वो राइटर है तो परेशान होता है। ओरोबोरस कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ। मुझे कैलिफोर्निया टेक यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर की नौकरी करने के लिए मजबूर होकर PhD करनी पड़ी थी। लोकी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम साइंटिस्ट होने की वजह से मेरी मदद कर सकते हो। ओरोबोरस कहता है कि मैं नौकरी छोड़कर फुल टाइम लिखना चाहता हूँ, इसमें ही मुझे खुशी मिलती है, लेकिन मुझे घर का खर्च चलाने के लिए मजबूरन नौकरी करनी पड़ती है। लोकी उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मैं टाइम स्लीपिंग करके टेम्परल लूम के फटने के पहले के समय में जाना चाहता हूँ। ओरोबोरस कहता है कि नामुमकिन है क्योंकि उस जगह पर टाइम ही नहीं था, लेकिन अगर तुम अपनी टाइम स्लीपिंग पर काबू कर लो और इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओ तो तुम वहाँ जा सकते हो। लोकी उसे बताता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, टाइम स्लीपिंग कभी भी हो जाती है, ये मेरे बस में नहीं है। ओरोबोरस कहता है कि तुम्हारे बस में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा क्योंकि तुम सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जा रहे हो जिनकी तुम्हें तलाश है और इसका दायरा
बढ़ रहा है, क्योंकि अब तुम सिर्फ टाइम में स्लिप नहीं हो रहे, तुम अब स्पेस में भी मूव कर रहे हो। जैसे तुम एक जीते जागते टेम्पलेट बन गए हो। इसीलिए तुम्हें अगर अपनी टाइम स्लीपिंग पर काबू पाना है तो तुम्हें पता लगाना होगा कि तुम्हारे लिए इसे कंट्रोल करना जरूरी क्यों है। लोकी उसे कहता है कि इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं टीवीए को तबाह होने से नहीं बचा सका तो आने वाले खतरे से टीवीए को बचाने वाला कोई नहीं होगा। और ओवरस कहता है कि अगर यही तुम्हारा असली मकसद है तो तुम इसकी मदद से टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल कर पाओगे। लोकी काफी कोशिश करता है पर फिर भी वो टाइम स्लीपिंग नहीं कर पा रहा था। लोकी और ओवरस से कहता है कि अभी हमें साइंस की मदद से इस चीज का हल ढूंढना चाहिए। तभी ओरोबोरस उसे बिजली का एक झटका देता है। उसे लग रहा था कि बिजली के झटके से वो टाइम स्लीपिंग कर सकता है पर ऐसा नहीं होता। लोकी उसे कहता है कि हमें टाइम स्लीपिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए और इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम साइंस की मदद से टीवीए में कैसे जा सकते हैं जो टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओरोबोरस कहता है कि हो सकता है कि वो जगह टाइम में एग्जिस्ट करती हो, जिस पर लोकी कहता है कि मैंने उसे खुद मिटते हुए देखा था। ओरोबोरस कहता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम टाइम स्लीपिंग की मदद से टाइम थिएटर में गए थे, तो इसका मतलब ये है कि जिस जगह को तुम ढूंढ रहे हो वो अभी भी एग्जिस्ट करती है पर तुम नहीं जानते कि उसे ढूंढना कहाँ है। मेरे पास एक आइडिया है। और वो एक मग और पेन का एग्जाम्पल देकर उसे समझाता है कि हमें तुम्हारे टीवीए के सभी दोस्तों को इकट्ठा करना होगा क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारे सभी दोस्तों का एक टेम्पोरल ओरा है और उन सभी का मिलाकर एक कलेक्टिव ओरा होगा जो टीवीए के उसी समय का होगा। इसीलिए अगर हम उन सभी को इकट्ठा कर लें तो हम उस ओरा को पढ़ सकते हैं बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स की तरह और उन कोऑर्डिनेट से हम टीवीए में जा पाएंगे। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं है। लोकी कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुम टेम्पलेट बना सकते हो और ओवरस कहता है कि मैं बना सकता हूँ पर मेरे पास उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे शुरुआत से रिसर्च करनी होगी और उसे बनाने में मेरी पूरी जिंदगी भी लग सकती है। लोकी को तभी याद आता है कि उसके पास टीवीए की हैंडबुक है। वो उसे अपने पास चेक करता है, उसे जैकेट में वो मिल जाती है। वो ओरोबोरस से कहता है कि इसमें सारी जानकारी है और इसे तुमने लिखा था। ओरोबोरस इससे खुश होता है कि मैं आगे चलकर एक महान राइटर बनूंगा। पर तभी लोकी टाइम स्लीपिंग की वजह से वहाँ से मोबियस के घर के पास आ जाता है जहाँ मोबियस अपने 2 बच्चों के साथ रहा करता था और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। लोकी मोबियस के पास आ जाता है। मोबियस को लगता है कि वो जेट्स की खरीदना आया है, इसीलिए वो उसे जेट्स की दिखाता है। लोकी कहता है कि मैं यहाँ कोई जेट्स की खरीदने नहीं आया। तो मोबियस कहता है कि फिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो। लोकी बोलता है कि अभी मैं तुम्हें जो बताऊंगा उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तो उसे कहता है कि मेरा नाम मोबियस नहीं बल्कि डॉन है, लगता है तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। लोकी कहता है कि मोबियस ही तुम्हारा असली नाम है और तुम्हारी असली जिंदगी टीवीए में है। डॉन को लगता है कि उसे किडनैप करना चाहता है, इसीलिए वो एक टूल को उठा लेता है। लोकी कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। पर तभी वहाँ एक टाइम डोर खुलता है जिससे ओरोबोरस वहाँ जाता है। लोकी कहता है कि तुमने इतनी जल्दी टेम्पलेट कैसे बना लिया। ओरोबोरस कहता है कि मुझे इसे बनाते हुए 19 महीने हो गए, मुझे अपना घर बदलना पड़ा और मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई। मोबियस को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। लोकी उसे वहाँ से टाइम डोर की मदद से कुछ दूर ले आता है और उसे समझाता है कि हकीकत वो नहीं है जो तुम्हें लगती है। हमारी पहली मुलाकात टीवीए में हुई थी, तुमने मेरी जान बचाई और मुझ में ऐसा कुछ देखा था जो मैं भी नहीं देख पाया था। अभी मुझे तुम्हारी टीवीए को बचाने में जरूरत है। मोबियस कहता है कि मैं यहाँ जेट्स की बेचता हूँ और मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या होगा, वो मेरे बिना कैसे रहेंगे। तो लोकी उसे पास्ट का टाइम दिखाता है जब वो उसे मिला था। मोबियस इससे हैरान होता है। लोकी उसे कहता है कि काम खत्म होने के बाद जब भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें यहाँ वापस छोड़ दूंगा, जिससे ऐसा लगेगा मानो तुम यहाँ से कहीं गए ही नहीं। मोबियस उसका साथ देने के लिए मान जाता है। अब लोकी B-15 को भी समझाकर उसे अपने साथ ले लेता है और अब वो केसी को भी मनाने में कामयाब हो जाता है। अब वो सभी ओरोबोरस के घर पर इकट्ठा हो गए थे। केसी पेशे से एक चोर था, इसीलिए वो रखी एक चीज को चुरा लेता है। B-15 लोकी से पूछती है कि क्या यहाँ तुम्हारे सभी दोस्त मौजूद है। लोकी कहता है कि अभी एक और बाकी है और अब वो सिल्वी के पास आता है। उसे लगता है कि उसे नहीं पहचानेगी, इसीलिए वो कहता है कि अभी मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो सुनने में अजीब लगेगा। सिल्वी कहती है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम लोकी हो। लोकी उसे कहता है कि और किसी ने मुझे नहीं पहचाना, उन सभी की लाइफ रीसेट हो गई। सिल्वी कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं भी वही थी। लोकी तभी टाइम स्लीपिंग करने लगता है पर वो खुद पर कंट्रोल करता है जिससे वो स्लिप नहीं होता। ये देखकर सिल्वी भी डर जाती है। वो उसे अपने
अपने साथ बार में लेकर जाती है, जहाँ लोकी उसे कहता है कि मोबियस, B-15 और केसी सभी की जिंदगियां रीसेट हो गई, उन्हें कुछ याद नहीं। सिल्वी कहती है कि ये तो अच्छा हुआ वो वापस अपनी असली जिंदगी में आ गए, जहाँ से उन्हें टीवीए ने किडनैप किया गया था। लोकी कहता है कि अगर उन्हें टीवीए वाली जिंदगी के बारे में पता होता तो क्या ये जिंदगी चुनते। मोबियस हमेशा कहता था कि टीवीए की जिंदगी उसकी असली जिंदगी है, इसीलिए हमें उन्हें चुनने का एक मौका देना होगा। सिल्वी उसकी बात से एग्री नहीं करती। वो कहती है कि तुम इससे उनकी असली जिंदगी छीन लोगे और तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो लोकी कहता है कि मैं बस उन्हें अपनी जिंदगी चुनने का एक मौका देना चाहता हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर सिल्वी इसके लिए मना कर देती है। तो लोकी कहता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम हमेशा यही चाहती थी कि टीवीए मिट जाए, तुम बहुत सेल्फिश हो। सिल्वी कहती है क्या मैं मतलबी हूँ, मुझे जिंदगी चाहिए थी, मैं जीना चाहती हूँ, और क्या तुम सेल्फिश नहीं हो। लोकी कहता है कि मैं ह्यू रिमेंस को रोकना चाहता हूँ। सिल्वी कहती है कि ये सच नहीं है, इसीलिए मुझे सच बताओ कि तुम क्या चाहते हो। लोकी कहता है कि मैं टीवीए को बचाना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने दोस्त वापस मिल सके, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। सिल्वी कहती है कि तुम भी मेरी तरह मतलबी हो, पर तुम्हारे दोस्त अभी अपनी असली जिंदगी में है। लोकी इमोशनल हुआ, कहता है कि मैं उनके बिना क्या करूँगा। सिल्वी कहती है कि हम सभी अपनी अपनी कहानियाँ लिख रहे हैं, इसीलिए तुम्हें भी अपनी लिखनी होगी। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। लोकी को कुछ समझ नहीं आता, वो वापस से अपने दोस्तों के पास आ जाता है। लोकी कहता है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम सभी अपने घर वापस जा सकते हो। वहीं हम सिल्वी को देखते हैं जो एक शॉप में बैठकर म्यूजिक सुन रही होती है, पर तभी वो टाइमलाइन खत्म होने लगती है, जिससे धीरे धीरे सभी चीजें मिट रही थी। सिल्वी जब ये देखती है तो परेशान हो जाती है। वो अब अपने टेम्पेट की मदद से वहाँ से लोकी के पास आ जाती है, जहाँ लोकी सभी को घर बेचने वाला था। सिल्वी तभी उसके पास आकर कहती है कि सब कुछ बिखर रहा है और सारी टाइमलाइन बर्बाद हो रही है, शाखाएं मर रही है, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। लोकी कहता है कि हमें वापस जाकर लूम को फटने से रोकना होगा। और ओबरस देखता है कि वहाँ टेम्पेट नहीं है, उन्हें केसी पर शक होता है। केसी कहता है कि मैंने उसे नहीं चुराया, तभी वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ब्रांच टाइमलाइन भी खत्म होने लग गई थी। एक एक करके वो सभी खत्म होने लगते हैं। लोकी को कुछ समझ नहीं आता। सिल्वी लोकी से कहती है कि अब हम किसी को नहीं बचा सकते, और वो भी खत्म हो जाती है। लोकी से काफी परेशान होता है, जिससे वो टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल करना सीख जाता है, जिससे वो टाइम में थोड़ा पीछे आता है। जब सिल्वी उसके पास आई थी, जब उसने सभी को बताया था कि शाखाएं बिखर रही है, हमें उन्हें बचाने के लिए कुछ करना होगा। लोकी कहता है कि मैंने टाइम स्लीपिंग पर काबू पा लिया, जिससे वो खुश होता है, और अब वो टाइम स्लीपिंग करके उस वक्त में आ गया था जब विक्टर थ्रूपुट मल्टीप्लायर लेकर लूम की तरफ जा रहा था। लोकी उसे इस बार तेजी से आगे बढ़ने को कहता है, पर वो इस बार भी खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी काफी दुखी होते हैं। लोकी और ओबरस से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, हम विक्टर को कैसे बचा सकते थे। और ओबरस कहता है कि हमने बहुत टाइम वेस्ट किया, हमें थ्रूपुट मल्टीप्लायर को जल्दी बनाना चाहिए था। तो लोकी वापस से टाइम स्लीपिंग करके उस वक्त में आता है जब वो विक्टर को टीवी लेकर आए थे। लोकी इस बार सब कुछ फास्ट करने की वजह से और ओबरस की जगह खुद ही विक्टर को लूम के बारे में बताता है कि कैसे उसे थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लेकर कंट्रोलर में लोड करना है, जिससे वो लूम की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। और ओबरस कहता है कि फिर भी हमें इस थ्रूपुट मल्टीप्लायर के साथ विक्टर के प्रोटोटाइप को जोड़ने में वक्त लगेगा, और मैं नहीं जानता कि ये कैसे काम करता है। लोकी कहता है कि मैं मैकेनिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग सब कुछ सीखना चाहता हूँ, ताकि मैं जल्दी से इस थ्रूपुट मल्टीप्लायर को विक्टर के प्रोटोटाइप के साथ जोड़ सकूं। और ओबरस कहता है कि तुम इन सब के बारे में कितना जानते हो। लोकी कहता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर मैं जल्दी सीखता हूँ, और मैं एक देवता हूँ। और ओबरस कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट को सीखने में सदियां लग जाती है। फिर हमें कई सदियों के बाद का सीन दिखाया जाता है जब लोकी मैकेनिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग का मास्टर बन चुका था। वो तेजी से प्रोटोटाइप को थ्रूपुट मल्टीप्लायर के साथ जोड़ देता है। लोकी के इस बर्ताव से सभी परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लोकी अचानक से एक साइंटिस्ट कैसे बन गया। मोबियस उसे कहता है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। लोकी कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, और वो विक्टर से कहता है कि तुम्हें थ्रूपुट मल्टीप्लायर ले जाकर कंट्रोलर में लोड करना होगा। विक्टर उसकी बात मानकर अपना सूट पहन लेता है। केसी उसे थ्रूपुट मल्टीप्लायर दे देता है। अब लोकी गेट को खोल देता है। इस बार जल्दी की वजह से विक्टर को कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी रेडिएशन का लेवल इतना ज्यादा नहीं था। विक्टर अपनी पूरी हिम्मत से गैंगवे को पार करके लॉन्चर तक पहुंच जाता है। अब वो लोकी के कहे अनुसार उस मल्टीप्लायर को लॉन्चर में लोड कर देता है और ग्रीन बटन को प्रेस करता है, जिससे
जिससे वो थ्रूपुट मल्टीप्लायर लूम की तरफ जाकर उससे कनेक्ट हो जाता है। लोकी और बाकी सब इससे खुश होते हैं क्योंकि इस बार सब कुछ ठीक हो रहा था। विक्टर वापस आ जाता है। अब लूम की रिंग्स भी चौड़ी हो गई थी, जिससे टेम्पोरल लूम अब स्टेबल हो गया था, जिससे सभी खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सिस्टम में वापस से एरर आने लगता है और ओबरस लोकी से कहता है कि लूम वापस से ओवरलोड हो रहा है। लोकी को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोकी कहता है कि मल्टीप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है और हमने रिंग्स को बड़ा कर दिया। विक्टर बताता है कि समय की शाखाएं इन्फिनिट रेट से बढ़ रही है और डुप्लीकेट हो रही है। लोकी कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। विक्टर कहता है कि मेरा लूम कभी भी इन्फिनिट रेट पर बढ़ने वाली शाखाओं को अपने अंदर समा नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज अनंत को अपने अंदर कैसे समा सकती है। यह तो जीरो से डिवाइड करने जैसा होगा, इसीलिए इस लूम को स्टेबल करना नामुमकिन है। लोकी कहता है कि चाहे हम इसकी कैपेसिटी को कितना भी क्यों ना बढ़ा दें, पर वो इनफ नहीं होगा और लूम डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगा। लोकी समझ जाता है कि उसे नई शाखाओं को ही बनने से रोकना होगा, जिसके लिए उसे सिल्वी को ह्यू रिमेस को मारने से रोकना होगा। और वो उस वक्त में पहुंच जाता है जहाँ सिल्वी को उसे मारने से रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम इसे नहीं मार सकती, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं सब कुछ देख चुका हूँ। सिल्वी कहती है कि तुम उसकी जगह लेना चाहते हो, इसीलिए ये कर रहे हो, और अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। वो लोकी पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है और ह्यू रिमेस को मार देती है। लोकी वापस से टाइम में पीछे जाकर बार बार सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे जीत नहीं पाता क्योंकि वो सिल्वी को मार नहीं सकता था। ह्यू रिमेस भी जानता था कि ये सब होने वाला है और वो बार बार लोकी और सिल्वी को लड़ता देख सिल्वी को फ्रीज कर देता है और वो लोकी से पूछता है कि तुम कब से इसे रोकने में लगे हुए हो। लोकी हैरान हुआ से पूछता है कि तुमने इसे कैसे फ्रीज कर दिया। ह्यू रिमेस कहता है कि मैंने वक्त को रोक दिया, मुझे तो लग रहा था कि तुमने भी अभी तक वक्त को रोकना सीख लिया होगा। और वो सिल्वी को वहाँ से गायब कर देता है। वो लोकी के साथ बात करना चाहता था। वो लोकी से कहता है कि मैं टाइम स्लीपिंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैंने इसे शुरू किया था जिससे ही तुम टाइम स्लीपिंग कर पा रहे हो। तुम्हें लग रहा था कि तुम मुझे मिटाकर सब कुछ ठीक कर दोगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोकी कहता है कि खेल जहाँ से शुरू हुआ था फिर उसी मोड़ पर आ गया है, तुम अभी भी जिंदा हो। ह्यू रिमेस कहता है कि लगता है अभी भी तुम्हारे दिमाग में सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए तुम थोड़ी देर और सिल्वी को मारने की कोशिश करके देख सकते हो। और वो सिल्वी को वापस वहाँ ले आता है। लोकी उसे फ्रीज कर देता है। वो भी अब वक्त को काबू करना सीख गया था। वो अब चेयर लेकर ह्यू रिमेस के पास बैठ जाता है। ह्यू रिमेस कहता है कि तुम सारी कोशिशें करके देख चुके हो, पर तुम टीवीए को नहीं बचा पाए। लोकी कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लूम में स्केलिंग की हो रही है, क्योंकि वो लूम अनंत शाखाओं को अपने अंदर नहीं समा सकता। ह्यू रिमेस कहता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकी ने कहा कि अगर ऐसा है तो टीवीए क्यों खत्म हो रहा है। ह्यू रिमेस बताता है कि लूम दरअसल एक सेफ्टी स्विच है और जब भी वो शाखाओं की वजह से ओवरलोड होता है तो बेफिजूल की शाखाओं को डिलीट कर देता है, सब कुछ मिटा देता है, सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन को छोड़कर। इसीलिए टीवीए का मिटना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे वेरिएंट पहले से ही टाइमलाइन पर मौजूद है। लोकी कहता है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे और खत्म कर देंगे। मैं हार नहीं मानता। ह्यू रिमेस कहता है कि वो बहुत सारे हैं और चाहे तुम कुछ भी कर लो, हर बार तुम हार जाओगे। लोकी कहता है कि मैं जानता हूँ, पर अब मैं इस खेल को ही बदल दूंगा, तुम्हारे लूम को ही खत्म कर दूंगा। ह्यू रिमेस कहता है कि लूम ने यूनिवर्सल वॉर को रोक रखा है, अगर वो टूट गया तो मेरे सारे वेरिएंट इकट्ठा हो जाएंगे और वो सब कुछ तबाह कर देंगे और ये सीक्रेट टाइमलाइन भी नहीं बचेगी, जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और मैं अब तक इस लूम की हिफाजत कर रहा था ताकि सीक्रेट टाइमलाइन के लोग शांति से जी सके, इसीलिए तुम्हें सिल्वी को मारकर मुझे बचाना होगा, इससे हम सीक्रेट टाइमलाइन को बचा लेंगे। लोकी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कोई दूसरा रास्ता जरूर निकाल लूंगा। लोकी अब टाइम स्लीपिंग करके टाइम थिएटर में आ जाता है। ये वो वक्त होता है जब लोकी को टीवी में पकड़कर लाया गया था और मोबियस उससे बात करने के लिए उसे टाइम थिएटर में लेकर आया था। लोकी उस वक्त में आ जाता है। वो मोबियस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुझसे क्या पूछने वाले हो, पर अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूँ कि हम किसे चुन सकते हैं कि किसे जीना चाहिए और किसे मरना। मोबियस कहता है कि हमें लोगों को मिटाना पड़ता है और ये सब हम समय के भाव को बनाए रखने के लिए करते हैं। और वो उसे एक कहानी बताता है कि पहले जब मैं और रवोना हंटर थे, तब हम दोनों ब्लैक सी के पास एक मिशन पर गए थे। मुझे एक छोटे लड़के को मिटाना था क्योंकि वो आगे चलकर 5000 मौतों का कारण बनने वाला था, पर अभी तक उसने कुछ गलत नहीं किया था। वो एक छोटा बच्चा था, इसीलिए
इसीलिए मैं उसे नहीं मार पाया। पर इससे समय रेखा में शाखाएं बनने लगी। पर वक्त रहते रओना ने उस बच्चे को मिटा दिया। पर उस दिन मैं अपना मकसद भूल गया था, जिसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी काम का नतीजा क्या होने वाला है। हर एक मकसद में कहीं न कहीं एक बोझ छिपा होता है और हमें अपने मकसद से कभी भटकना नहीं चाहिए, वरना उस बोझ के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फैसला कितना भी मुश्किल हो उसे लेना जरूरी होता है और कभी भी हमें खुशी नहीं बल्कि बोझ चुनना चाहिए। लोकी उसकी बात समझ जाता है। अब वो टाइम स्लीपिंग करके उस वक्त में जाता है जब लोकी ने अपनी टीम को वापस इकट्ठा किया था, पर वो सभी मिटने लग गए थे। सिल्वी भी मिटने वाली थी, पर तभी वो टाइम को फ्रीज कर देता है। यह देखकर वो हैरान हुई उससे पूछती है कि तुमने कैसे किया। लोकी उसे बताता है कि मैंने टाइम स्लीपिंग पर काबू पा लिया है। मैं पास्ट में गया था, मुझे लगा कि मैं लूम को बचा लूंगा, पर वो सेफ्टी स्विच है, वो सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन की रक्षा करने के लिए बना है। क्योंकि जब पिछली बार सबकी लाइफ रीसेट हो गई थी और लूम में धमाका हुआ था, तब उसने ब्रांच टाइमलाइन को मिटाना शुरू कर दिया था। सिल्वी कहती है कि मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। लोकी कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हें मिटा दूं या फिर लूम को। सिल्वी कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें मुझे मिटाने की परमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि सीक्रेट टाइमलाइन को बचाकर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि और सीक्रेट टाइमलाइन भी मौत, तबाही और नाइंसाफी से भरी है। क्या तुम वो देवता बनना चाहते हो जिसने सबकी आजादी छीनकर उनकी रक्षा की हो? मैं तबाही और प्रलयों के बीच बढ़ी हुई हूँ, इसीलिए मैं इतना तो जान ही गई हूँ कि कभी कभी चीजों को नष्ट करना अच्छा होता है। लोकी समझ जाता है कि उसे लूम को मिटाना होगा, पर उसे खुद ही रिमेस की जगह लेनी होगी, जिससे वो सभी को बचा लेगा। और अब वो उस वक्त में आ जाता है जब वो विक्टर को लूम के पास भेजने वाले थे। लोकी जानता था कि सारी टाइमलाइन को बचाने की वजह से उसकी आजादी छीन जाएगी और उसे सब पर नजर रखनी होगी, पर वो अपने दोस्तों के लिए ये भी करने को तैयार था। इसीलिए वो उन सभी को देखकर मुस्कुराता है और खुद लूम की तरफ जाने लगता है। सिल्वी और मोबियस उसे रोकने आते हैं, पर वो उनकी नहीं सुनता। लोकी उनसे कहता है कि मैं अब जान गया हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे किस तरह का देवता बनना है, और अब वो अपनी पावर से गेट को खोल देता है और बाहर जाने लगता है। बाहर की रेडिएशन की वजह से लोकी के कपड़े फटने लगते हैं, पर अब वो अपने गॉड अवतार में आ जाता है। वो लूम को बर्बाद कर देता है, जिससे सभी शाखाएं बिखर कर नष्ट होने लगती है। लोकी उन टाइमलाइन को पकड़कर उन्हें ऊर्जा देने लगता है, पर जैसे ही वो उन्हें छोड़ता है वो शाखाएं मरने लगती है। इसीलिए वो समझ जाता है कि उसे उन्हें हमेशा पकड़कर पावर देनी होगी। लोकी के दोस्त भी ये देख रहे थे। लोकी अब समय के अंत में जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अब वो उन शाखाओं को एक पेड़ जैसी संरचना में पिरोता है। फिर हम देखते हैं कि टीवीए में हंटर भी 15 केसी और बाकी लोगों के साथ अभी भी काम कर रही थी, क्योंकि वो ह्यू रिमेस के वेरिएंट को ढूंढने में लगे हुए थे ताकि उन्हें खत्म कर दे और फिर से यूनिवर्सल वॉर ना छिड़े। और बोरस ने अब टीवीए की नई हैंडबुक बनाई थी, साथ ही उन्होंने मिस मिनट को भी वापस से एक्टिवेट कर दिया था ताकि उनकी मदद कर सके। वही हम बचपन के विक्टर को देखते हैं, जिसे अब टीवीए की हैंडबुक नहीं मिलती और रवना के मिटने की वजह से वो शून्य में पहुंच गई थी, जहां उसके सामने अलायत था। मोबियस अब वापस अपनी असली जिंदगी में जाने का फैसला करता है। हंटर भी 15 भी उसे नहीं रोकती। वो अपने घर आकर अपने बच्चों को देखने लगता है। तभी सिल्वी उसके पास आती है। वो कुछ बातें करते हैं। उन्हें इस बात का दुख था कि लोकी उनके साथ नहीं है। सिल्वी मोबियस से पूछती है कि तुम अब क्या करोगे, तो वो कहता है कि मैं कुछ देर यहीं रुकूंगा और वक्त को गुजरने दूंगा। सिल्वी अब वहाँ से चली जाती है। लोकी भी उन्हें देख रहा था, क्योंकि वो समय के अंत में मल्टीवर्स को बचाने के लिए वहीं फंस चुका था। इसी के साथ लोकी का सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मार्वल की और सीरीज देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में उनके नाम लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।